अरे तुम वहाँ घने अंधेरे में क्या कर रही थी? उस लड़की के सड़क पर पहुंचते ही वहां से पहले ही खड़े एक बाइक सवार, जो कि 26-27 साल का एक नौजवान होगा, उसने चौंकते हुए पूछा। वो करीब 6 फुट का, गोरे रंग और कसरती बदन का लड़का था, जो पिंकी की कॉल करने पर वहां आया था। बाइक की हेडलाइट अभी भी जल रही थी। वो ना मैं लड़की हकलाई। उसे तुरंत कोई जवाब न सूझा। क्या हुआ पिंकी, तुम ठीक तो हो ना? उसे हकलाता देखकर अमित को थोड़ा अजीब फील हुआ। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बूढ़ी दादी थी ना वहाँ पर, उनकी हेल्प करने गई थी। उसने उस बूढ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि लाठी टेकते हुए उधर ही लपकी आ रही थी। ओह माय गॉड डियर, लव यू सो मच यार। तुम कितनी अच्छी और नेक दिल की हो। सभी की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती हो। हाँ, सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन यार, ये बूढ़ी दादी इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? हाँ, अमित ने प्यार जताते हुए पूछा। वो शायद रास्ता भटक गई थी। चलो ना डार्लिंग, इन्हें इनके घर पर छोड़ देते हैं। ये भी ना हॉस्टल के आसपास ही कहीं रहती हैं, पिंकी ने कहा। हाँ श्योर, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। अमित, अमित, ये वो बूढ़ी टूटे फूटे शब्दों में बोलने की कोशिश करते हुए लड़खड़ाती हुई अमित की तरफ तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन तभी बीच में ही पिंकी ने उसे थाम लिया। अरे इनको मेरा नाम कैसे पता, जबकि मैं तो इन्हें पहली बार ही देख रहा हूँ? अमित को आश्चर्य हो रहा था। अरे सिली, मैंने ही तो अभी बताया था। जब तुमने कॉल किया था ना, तब इन्हें बताया था मैंने, पिंकी ने बात संभालते हुए कहा। ओह अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, इन्हें भी बैठा लो, अमित ने कहा। अमित, वो बूढ़ी औरत फिर से डबडबाई आंखों से देखते हुए अस्फुट शब्दों में बोली। लड़की ने बूढ़ी की तरफ रोष भरी नजरों से घूरा, मानो वो उसे कच्चा चबा जाना चाहती हो। यार मुझे लगता है ये कुछ कहना चाहती हैं, अमित ने बूढ़ी औरत की तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन सुनो ना, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पिंकी ने गुस्से भरी नजरों से बूढ़ी की तरफ देखते हुए अमित से कहा। हाँ यार, लेकिन पहले हमें इनकी बात तो सुन लेनी चाहिए, कहते हुए अमित बूढ़ी की तरफ मुड़ा। हाँ बोलिए ना दादी, आप कुछ कहना चाहती है ना मुझसे? अमित, मैं पिंकी। वो बूढ़ी बोल सकने में खुद को असमर्थ पा रही थी। उसने पिंकी की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहना चाहा, पर अमित के पल्ले कुछ ना पड़ा। वो मुड़कर पिंकी को देखने लगा। अरे यार चलो ना, ये कहना चाहती हैं शायद कि मैंने इनकी सहायता की, अब समझे? पिंकी ने बड़ी चालाकी से बात संभाल ली। ओ हाँ, अरे नो प्रॉब्लम दादी, ये तो हमारा फर्ज था। आइए बैठिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूं। असल बात से अनजान अमित बोले जा रहा था, और उसकी बातें सुनकर वो बूढ़ी और फपक कर रोने लगी। तभी पिंकी ने उसे बाइक पर बैठा लिया और खुद भी उसके पीछे बैठ गई, और फिर अमित ने बाइक हॉस्टल की तरफ बढ़ा दी। अमित पिंकी का बॉयफ्रेंड था। करीब 2 मिनट की राइडिंग के बाद उसकी बाइक गर्ल्स हॉस्टल के सामने थी। बाइक रोकते हुए उसने पिंकी से पूछा, यार इन दादी को कहाँ छोड़ना है? बता दो, मैं छोड़ता हुआ चला जाऊंगा, मुझे ना थोड़ी सी जल्दी है। अरे ये यहीं पास में ही रहती हैं, मैं इन्हें पहुंचा दूंगी ना, तुम चिंता मत करो। ओके डियर, बाय, गुड नाइट, कहते हुए अमित ने बाइक आगे बढ़ा दी। अमित, आंसुओं से छलछलाई आंखों से अमित की तरफ देखती हुई वो बूढ़ी चीखी, पर तब तक अमित आगे बढ़ चुका था। वो बेबस सी पिंकी को ही घूरने लगी। अब इस चूंचा पड़ का कोई फायदा नहीं है, तेरी बात सुनना तो दूर, अब कोई तुझे पहचान भी नहीं पाएगा। अच्छा तो यही होगा कि चुपचाप फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगना और अपना पेट पालना। ज्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश की ना तो तुझे यहीं निपटा दूंगी, समझी? पिंकी उस बूढ़ी औरत को एक तरफ धकेलती हुई बोली, और खुद किताबें थामे हॉस्टल की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर में वो बूढ़ी औरत भी हॉस्टल के गेट पर पिंकी के पीछे पीछे ही पहुंच गई। उसके वहां पहुंचते ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे गेट पर ही रोक लिया। अरे कहाँ जा रही हो दादी माँ, किससे मिलना? एक गार्ड ने उस बूढ़ी को हॉस्टल के गेट के अंदर जाते हुए देखकर रोककर पूछा। अंकल, मैं पिंकी, बूढ़ी औरत हकलाते हुए बोली। का अंकल? वो गार्ड आंखें फाड़ फाड़ कर उस बूढ़ी को अचरज से घूरने लगा। दूसरा गार्ड हंसा। हाँ वह अंकल बोल रही हैं, सुनाई नहीं दिया? बताओ क्या जमाना आ गया यार, आजकल लोग खुद को जाने क्या समझने लगे। ये कब्र में पैर लटकाई हुई बूढ़ी 85-90 साल की तो होगी, और मुझ 40 को अंकल बुला रही। बताओ यार, कमाल है। पहला गार्ड मुंह बनाता हुआ बोला। अरे अम्मा, ये आपका बेटा है, अंकल नहीं। दूसरा गार्ड फिर हंसा। और आपने क्या बोला था? पिंकी? आपको पिंकी से मिलना है क्या अम्मा? वो तो अभी अभी अंदर गई है, कहिए तो बुला देते हैं, दूसरे गार्ड ने कहा।
उस बूढ़ी की आंखें फिर से भर आईं और वो वहीं बैठकर फपक फपक कर रोने लगी। वो किसी को भी समझा सकने में खुद को असमर्थ महसूस कर रही थी। दोनों गार्ड भी उसे असमंजस की स्थिति से देख रहे थे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रही थी बात। अंततः वो बूढ़ी खुद ही उठी और अपनी लाठी टेकते हुए फुटपाथ पर आ गई। उसे एहसास हो चुका था कि अब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अंतिम पड़ाव की शुरुआत हो चुकी है। अब मुझे कोई भी कैटलैंड की महारानी बनने से रोक नहीं सकता। मैं आ रही हूँ नैना, जल्दी आ रही हूँ। पिंकी खुद में ही बड़बड़ा रही थी। क्या हुआ पिंकी, क्या बड़बड़ा रही हो तुम? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पिंकी की रूममेट अंकु ने पूछा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पिंकी हड़बड़ा गई। तभी अंकु की नजर पिंकी के पीछे की तरफ गई। उस तरफ नजर पड़ते ही वो अवाक से उधर ही देखती रह गई।